द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब सत्ता ही कांवरियों का मन बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब फैसले लेने लगे तो फिर कांवरियों का मन तो बढ़ेगा ही। लिहाजा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के फैसले के साइड इफेक्ट दिखने लगे। कांवरियों के मन में यह भ्रम फैल चुका है कि अब तो उनका संरक्षण इस राज्य का मुख्यमंत्री ही कर रहा है, तो इस संरक्षण के आड़ में आतंक ही क्यों ना मचाया जाए, तांडव ही क्यों ना किया जाए, तोड़ फोड़ मारपीट बवाल हंगामा क्यों ना किया जाए। यही कुछ शुरू हो चला है और खबरें अक्सर मुजफ्फरनगर से ही आ रही हैं। एक और वीडियो मुजफ्फरनगर का वायरल हुआ है जहां पर कांवरिया पथ पर ही बवाल मचा है। NH 58 का मामला बताया जा रहा है और वहां एक दुकानों में घुसकर वहां तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ ऐसी कि भाई देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लें कि ये कांवरिये हैं, शिव भक्त हैं। जो भक्ति रस में डूबा होता है उसे बवाल कहां सूझता है। ये गुंडे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, लिहाजा दुकान में घुसे हैं और बवाल काट रहे हैं। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कितने बेतरतीब तरीके से उस लक्ष्मी फूड प्लाजा कोई दुकान है उसमें घुसे हैं और कुर्सियां फेंक रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मौके पर पुलिस भी दिखाई पड़ती है, हंगामा बवाल भी होता है और मार पिटाई, धक्का मुक्की सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है। यह खबर हैरान कर देने वाली है और वसीम अकरम त्यागी ने इस वीडियो को जब शेयर किया है तो इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर सिर्फ शांत कराकर काम निकाल लेती है। यही अगर कोई मुसलमान होता तो इसमें से आधे से अधिक जेल में होता, लेकिन कांवरियों को हाथ जोड़कर समझाकर कहा जाता है प्रभु चलिए आगे बढ़ जाइए। और प्रभु जी जिस बात को लेकर ये बवाल काट रहे हैं कांवरिये लोग, इनका विषय जानेंगे, मुद्दा जानेंगे तो फिर आप हैरान रह जाएंगे। इनका कहना है कि एक कार सवार जिससे इनका कांवर कहीं टच हो गया तो कांवर खंडित हो गया, कांवर टूट गया, ये इनका मानना है। और जब पुलिस ने सबूत मांगे, पुलिस ने अपनी पड़ताल की तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। इन्हें बवाल काटना था, गुंडाई करनी थी, सो कर बैठे। इस वीडियो में आप देख रहे हैं इनके गुंडागर्दी के जीता जागता प्रमाण है। क्या कैसे वहां पर हुआ है, थोड़ा सा उस हंगामे को भी आप महसूस कीजिए कि भाई चल क्या रहा है। तो देख लिया आपने, वसीम अकरम त्यागी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, वीडियो मुजफ्फरनगर का है। कांवरियों ने आरोप लगाया कि कार की साइड लगने से कांवर खंडित हो गई। इसके बाद कांवरियों ने कार सवारों को श्री लक्ष्मी फूड प्लाजा में घुसकर पीटा। पुलिस ने कहा कार की साइड लगने से कांवर खंडित होने की पुष्टि भी नहीं हुई है। यह तमाशा लगातार जारी है। आज आपने इस मामले को देखा है कि दुकानों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। पहले सड़क पर बवाल काटा, मन नहीं भरा तो दुकानों में घुसे। लेकिन इन सब से पहले कांवरिये रात में विश्राम कर रहे थे। मुजफ्फरनगर के खतौली का मामला बताया गया और कूड़े करकट में कहीं कोई पन्नी से, पॉलीथीन से, काली पॉलीथीन से बदबू आ रही थी और इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि हम लोगों का कांवर खंडित हो गया, हम लोगों की पूजा भंग हो गई, यहाँ इस पन्नी में जरूर मांस का टुकड़ा है, और बवाल काट दिया। अब क्या हो, पुलिस फिर आई और उसी में से एक पुलिसकर्मी दिखाई दिए। वो क्या कर रहे हैं, वो गए उस कूड़े कचरे वाली जगह में, जिस पॉलीथीन पर शक था उसे थैले से उन्होंने उल्टा किया, निकाला और दिखाया कि भाई कुछ नहीं है। कूड़े कचरे के आसपास रहोगे तो बदबू तो आएगी, तो बदबू किसी भी सड़ी गली चीज से आती है, लेकिन इन्हें मांस नजर आया और बवाल काट बैठे। तो इनकी आदतें ही ऐसी हैं, हरकतें ही ऐसी हैं, बात बात पर बवाल। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलते रहेंगे और यही प्रशासन है, इसका फैलाया सनिच्चर है यह। इस पुलिस प्रशासन ने ही सबसे पहले इस शेगुफे को छोड़ा कि क्यों ना नेम प्लेट कंपलसरी करा दिए जाए। हिंदू होटल में मुसलमान काम ना करें, मुसलमान होटल में हिंदू काम ना करें,
ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले लिखे कि वो संजू फल वाला है, कि आमिर फल वाला है, कि नासिर फल वाला है, कि आरिफ फल वाला है, लिख दें। और लिखने के बाद क्या होगा, जो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की कोशिश होगी उसके आड़ में आर्थिक बहिष्कार भी होगा। वही हुआ, ये आर्थिक बहिष्कार ही था। पुलिस ने दबाव बनाया। मैंने कई ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखा, बड़े बड़े पत्रकार इस वक्त मुजफ्फरनगर में डेरा डाले हुए हैं। पता चला कि जो हिंदुओं के दुकान में मुस्लिम स्टाफ काम कर रहे थे, पुलिस के दबाव में उन्हें नौकरी से हटाना पड़ा। अब सोचिए, ये धर्म भेद नहीं तो और क्या है? इससे खराब और क्या हो सकता है? इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव, जात के आधार पर भेदभाव, रंग के आधार पर भेदभाव साफ मना है। ऐसा करना गुनाह है, लेकिन कानून सम्मत इसे लोग लागू कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर पुलिस का फैलाया हुआ यह रायता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सर पर लिया और कहा कि चलो पूरे राज्य में इसे लागू कर देते हैं। पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है और कांवड़ियों के हित में फैसले ले रहे हैं। और कांवड़िए क्या हरकत कर रहे हैं, और इसे पूरा कांवड़िया जो है सब बदनाम हो रहे हैं। जबकि आपको पता है कि सच्चे श्रद्धालु जो होते हैं, कांवड़िए शिव भक्त जो होते हैं, वो बवाल नहीं काटते। उन्हें लक्ष्य महादेव नजर आते हैं और वो वहां पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये लोग हुड़दंगी गैंग हैं, जिन्हें बस नशा करना होगा, जिन्हें बस कोई शिव भक्ति का कोई गीत जो डीजे पर धूम धड़ाके के साथ बजे उस पर नाचना होगा। इन्हें जो भांग खाने की आदत है ना, ऐसे ऐसे लोग उसी फिराक में होते हैं और फिर उसी चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। जब प्रशासन या सरकार उन्हें संरक्षित कर देती है, फिर इन्हें लगता है हम बवाल काटें, किसी को मारें, पीटें, पुलिस वाले तो हमारे सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे क्योंकि योगी बाबा ने हमें सुरक्षा प्रदान की है। हमें कहा है कि आपको मुसलमानों वाला भी एंगल ढूंढ के चलिए, दुकानों पर मुसलमान देखिए, आगे बढ़ते चलिए, मत खरीदिएगा, आर्थिक बहिष्कार कीजिए, और फिर कोई आपसे टकरा जाए तो उसे कूट दीजिए। क्या ऐसा भी कह दिया क्या? जब नहीं कहा तो संरक्षण का असर है, दिमाग में फितूर भरा हुआ है और यही आप देख पा रहे हैं। इससे यह समझ में आता है कि कांवड़िए बवाल काटने पर उतारू हो चले हैं और इन्हें रोकने वाला भी शायद कोई नहीं है। इसलिए यहाँ पर न्यूज 18 की रिपोर्ट भी है, कार ने मारी टक्कर, कांवड़ हुआ खंडे, गुस्साए कांवड़ियों ने NH 58 पर मचाया तांडव, ड्राइवर को जमकर पीटा। अब आप ये सोचिए कि ये कह रहे हैं कि कांवड़ हुआ खंडित, कार ने मारी टक्कर। खंडित कांवड़ कहाँ है, इसका जवाब ये लोग दे नहीं पाए। पुलिस पूछती रह गई, कोई फायदा नहीं। कार को क्षतिग्रस्त अलग किया, दुकान में घुस गए अलग, मार पिटाई अलग। इन बेशर्मों ने तो हदें पार कर दी हैं। जिसके बाद अब कैसे पुलिस ने सिर्फ मामले को शांत कराया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, कहा भैया बढ़ जाओ आगे, काम खत्म कर दिया ना बवाल, थोड़े ना हम कुछ कर सकते हैं आपको, ये तो ऊपर से आदेश होगा। बताया जा रहा है कि यह घटना मुजफ्फरनगर जनपद स्थित छपार थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 की है, जहां पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जा रहे कुछ शिव भक्त कांवड़ियों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई करते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ कर जाम लगाने की कोशिश की। जिसके बाद घटना की सूचना पर सीओ सदर राजू कुमार साहू ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लेकिन दुकान में घुसकर तब तक इन लोगों ने भयंकर बवाल काटा। पुलिस कांवड़ियों के सामने बेबस दिखाई पड़ी है, यह साफ पता चल चुका था, क्योंकि पुलिस के सामने ही कुर्सी फेंका फेंकी चल रहा था और मार पिटाई की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। यह बेहद ही शर्मनाक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।